समते समीरा कहते कस दुख होई काहे कहोय हा जान कोई तत् प्रेम कर मोर तोरा जानत प्रिया एक मन मोरा सो मन सदा रहत पाहे जान प्रीत रसत नहीं नाय तब संदेश सुनत बैदेही मगन प्रेम तन सुध नहीं ते ही कह कर फिर धीर। हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे ब्लॉग में और आप सबको हैप्पी न्यू ईयर 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको। मैं बहुत लेट ये ब्लॉग डाल रही हूँ। न्यू ईयर पे मेरा ये फर्स्ट ब्लॉग है और मैं न्यू ईयर पर सोचते सोचते आज 2-3 दिन निकल ही गया, क्योंकि सिद्धि का तबीयत नहीं सही था। 1 जनवरी को सिद्धि का तबीयत नहीं सही था और मेरा रिचार्ज भी ख़त्म हो रखा था, इसलिए मैंने कोई ब्लॉगिंग नहीं की। मैं पूरा केयर सिद्धि पर ही कर रही थी। मैंने सोचा कि वीडियो तो बनता ही रहेगा। सो आप लोगों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। और ठंडी जैसे ही नया वर्ष लगा, ठंडी की काफ़ी रफ्तार पकड़ ली है। ठंडी बहुत ज़्यादा ठंडी हो रहा है। जिसके पास छोटा बेबी है और जिसके घर बुजुर्ग है उसके लिए बहुत दिक्कत है। मेरे यहाँ तो दोनों लोग हैं, माँ जी भी हैं और सिद्धि भी है, ट्विंकल भी है, तो 2 बच्चे और बुजुर्ग दोनों हैं। मेरे पास तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है ठंडी को लेके। सो बी केयरफुल। आप लोग भी अपना ध्यान रखिएगा पूरा। छोटे बच्चों का भी काफ़ी ध्यान रखिएगा आप लोग। सो दोस्तों, सबसे ज़्यादा दिक्कत ठंडी में हो जाती है मार्केट जाने वाली, कि ठंडी में मार्केट कैसे जाएं। और हम लोग के यहाँ तो और भी दिक्कत है, हमारे यहाँ जेंट्स नहीं है कोई मार्केट जाने वाला। सो हम कोई भी मार्केट जाता है तो सामान वगैरह मंगा लेते हैं। पर सबसे अच्छी बात है ना, हमारे यहाँ सब्जियाँ बेचने वाले गांव में ही आ जाते हैं, तो इससे दिक्कत नहीं होती। तो चलिए, ज़्यादा बढ़ गई है। हालांकि अभी धूप निकल रही है थोड़ी थोड़ी, पर सुबह से मैं आँख छोड़ के जब से नहाई हूँ ना, तब से आँख के पास ही बैठी हूँ। सो मैं बाहर हूँ इसलिए थोड़ा धीमे बोल रही हूँ, पर आप लोग एडजस्ट करिएगा। सो अभी बहुत ज़्यादा ठंडी है, तो मैं आज शनिवार था तो नहा के मैं पूजा की, चाय नाश्ता हो गया हम लोगों का। और हमारी सासू माँ जो है वो हर शनिवार मंगलवार को सुंदरकांड पढ़ती हैं, तो अभी वो सुंदरकांड पढ़ रही हैं। वो चाय नाश्ता कुछ नहीं की हैं, बहुत ज़्यादा ही वो तपस्या करती हैं और भगवान की पूजा भी बहुत नियम धर्म से करती हैं। सो अभी मेरा छोटा बेबी है तो मैं वेट नहीं कर पाती हूँ सासू माँ का, तो हम नहा के चाय नाश्ता हम ट्विंकल कर लेते हैं और वो जब सुंदरकांड पढ़ के उठती हैं तभी चाय नाश्ता करती हैं। सो बहुत ज़्यादा ठंडी इस टाइम बढ़ गया है दोस्तों। सो देखिए, हमने आग जलाया है, ये देखिए। सो दोस्तों, अभी चाय नाश्ता हो गया। बहुत ज़्यादा ठंडी बढ़ी है तो यहाँ आग जलाकर मैं बैठी हूँ। सो यहाँ देखिए, अमरूद का पेड़ है तो यहाँ शीत वगैरह भी नहीं गिरता है। तो घर में क्या होता है ना, धुआं से आग जलाने से ना घर ख़राब हो जाता है, घर में जाले हो जाते हैं। तो इसीलिए हम लोग धुआं से सिद्धि को भी दिक्कत होती है। थोड़ा सा भी धुआं अगर कहीं से भी घर में जाता है तो सिद्धि तुरंत उसको रोने लगती है, उसको धुआं बर्दाश्त नहीं होता और ट्विंकल को भी छींके आने लगती है। इसीलिए मैं बाहर ही जलाती हूँ और यहाँ बाहर अच्छा रहता है। यह है कि रात को शीत गिरता है तो रात को हम लोग नहीं सेकते हैं, बस सुबह ही सेकते हैं। सो ठंडी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो दोस्तों, ठंडी में सबसे बुरी बात मुझे ये लगती है ना कि जब भी हम आग के पास हाथ पैर सेकते हैं तो हाथ पैर एकदम काले काले हो जाते हैं। और सच में जब से सिद्धि हुई है मैं बिल्कुल भी अपना केयर नहीं कर पा रही हूँ, ना ही फेस का, ना ही हाथों पैरों का। नहीं तो मैं अपने हाथों पैरों की रेगुलर गर्म पानी से सफाई करती थी और अपने नैल भी हमेशा मैं बड़े रखती थी, हमेशा सफाई करती थी। पर सच में माँ बनने के बाद ना ज़िंदगी पूरी एकदम चेंज हो जाती है। ज़िंदगी जैसे पूरी बदल ही जाती है। आप पूरा अपना सुबह से लेके शाम तक का टाइम सिर्फ अपने बच्चों के लिए ही जीते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? मेरी प्यारी बिटिया आ गई, इसको ठंडी नहीं लगती है। अरे तो घाम हो गया ना, तो कहाँ से ठंडी लगेगी? अच्छा। तो ठंडी में हाथों पैरों का इतना बुरा हाल हो रखा है, सच में ये धुआं के पास हाथ पैर सेकते सेकते ना एकदम हाथ पैर काले हो रखे हैं। दोस्तों, अभी कोई सब्ज़ी हमारे यहाँ तैयार नहीं है। सब देखिए, गोभी का पौधा है पर बहुत छोटा छोटा है। तो अभी सारी सब्जियाँ जितना भी हम लोग खाते हैं ना, सब मार्केट से ही लाना पड़ता है। पर अच्छी बात यह है कि जब अभी मेरी सब्जियाँ तैयार नहीं हैं तो मार्केट में भी सब्ज़ी बहुत सस्ता हो रखा है। तो जब तक सब्जियां महंगी होंगी मेरी सब्जियां तैयार हो जाएंगी। सिर्फ पालक का साग ही तैयार है,
ये हरा हरा पालक है, थोड़ा सा मैंने काट के बनाया था। सिर्फ पालक तैयार है, बाकी कोई सब्ज़ी तैयार नहीं, सब छोटा छोटा ही है। ये थोड़े से बाकले, बहुत कम सब्जियां हैं, कोई करने वाला था नहीं, बस मैं और माँ जी मिल के जो उगाए तो उगाए। पर ये सारे पौधे मैंने ही लगाया था। बस थोड़े से गोभी और बैगन, बस ये बैगन के पौधे हैं। बाकी इस टाइम मेरे यहाँ कोई सब्ज़ी नहीं है, सब मार्केट से ही लाना पड़ रहा है। पर मार्केट से इतना सब्ज़ी आ गया है ना, थोड़ा थोड़ा करके, कि हम लोग 2 लोग हैं, सास बहू, बहुत दिन खाने वाले हैं, तो आपको भी दिखाएंगे। तो दोस्तों सब्जियां हमारे यहाँ भी तैयार नहीं हुई हैं, पर हमने मार्केट से बहुत सारी सब्जियां मंगाई हैं और मैं खाना भी बनाने जा रही हूँ। तो चलिए आपको दिखाती हूँ कि इस समय मेरे घर कितनी सारी सब्जियां हैं। थोड़ी थोड़ी हर सब्जियां हैं और अच्छा लगता है ना। इस समय सब्जियां सस्ती भी बहुत हो रखी हैं, 10 रुपये किलो गोभी हो रखा है। बड़ा मज़ा आ रहा है कि इतना सस्ता सब्जी कभी हो जाता है, कभी इतना महंगा हो जाता है कि आम आदमी सोचता है कि रोज़ सब्जी कैसे खाएँ। पर इस समय इतनी सस्ती सब्जियां हैं कि आपको क्या बताएं। तो बहुत सस्ती सस्ती सब्जियां इस समय हो गई हैं। मतलब मेरे यहाँ सारी सब्जियां 100 रुपये की भी ले लो ना तो बहुत दिन चल जाता है, क्योंकि 2 ही लोग हैं। अभी घर की सब्जियां कुछ भी तैयार नहीं हो रहा है, सिवा पालक की बस पालक का साग ही तैयार है, बाकी कुछ नहीं, सब बाज़ार से ही आ रहा है। पर बहुत सस्ती सब्जियां हैं इस टाइम, तो कोई भी खा सकता है और कितना भी बड़ा फैमिली हो ना, सब्जियां बड़े आराम से चाहे जो लेकर खा सकता है। बहुत सस्ती मतलब सब्ज़ी हो गई है मार्केट में। तो चलिए दिखाते हैं कि हमने भी सब्जियां मंगवाई है, क्या क्या मेरे यहाँ सब्जियां इस समय अवेलेबल है। क्योंकि मैं उसमें से कुछ सोच रही हूँ कि बनाने के लिए आज पकौड़ी वगैरह, क्योंकि ठंडा मौसम है तो पकौड़ी ज़रूर बनाऊँगी मैं नाश्ते में आज। हाँ दोस्तों अब सासू माँ भी पूजा पाठ अपना ख़त्म कर चुकी हैं, चाय नाश्ता कर चुकी हैं। सिद्धि को संभाली हुई हैं, तब तक मैं जा रही हूँ खाना बनाने, क्योंकि सिद्धि को जब सासू माँ पकड़ती हैं तभी मैं खाना बनाती हूँ। और हमारे पर्दार में आई हैं चाची हमारी, तो सासू माँ से बात कर रही हैं। और जो चाचा जी हैं अभी जल्दी एक्सपायर हुए हैं, मतलब जो मैं बता रही थी आपको कि सूदक पड़ गया है। खींचा थी बैठल बड़े नीक से हे सिद्धि सिद्धि हंस दो दादी को देख के, नमस्ते कर लो दादी को नमस्ते कर लो सिद्धि। सिद्धि क्या कर रही हो? तो ये देखो ये प्याज का सागा है कितना सारा। प्याज का साग है। बस 2 केला बचा है, पकौड़ी बनाया था सब ख़त्म हो गया। ये है कच्चे केले, बट इसको बनाना नहीं है। तो देखिए बहुत सारी सब्जियां आई हैं जो कि अभी मैंने खाली भी नहीं की है। तो चलिए मैं वीडियो में आज ये सब भी शामिल करूँगी। हालांकि ये कोई शामिल करने वाली चीज़ नहीं है, पर क्या करूँ मैं, डेली ब्लॉगिंग में जो रोज़ करते हैं वो सब शेयर करते हैं। तो चलिए मैं आज ये भी शेयर करूँगी। बहुत सारा, तो सब्जियों की बात करूँ तो मैं तो मार्केट नहीं जाती सब्जियां लाने, पर जिससे भी मंगाते हैं या सासू माँ भी कभी कभी मार्केट जाती हैं तो सब्जियां भी ले आती हैं। क्योंकि अभी जब हमारे हस्बैंड जी नहीं है तो सारा घर की जिम्मेदारी माँ जी ही देखती है। ये देखो सारी सब्जियां लेकर आई हैं। तो इस समय मटर का सीज़न है, मटर भी बहुत सस्ता हो रखा है। तो 40 रुपये किलो हमारे यहाँ मटर मिल रहा है और 10 रुपये किलो गोभी। आपको बिल्कुल यकीन नहीं होगा, 20 रुपये किलो हो गया है आलू। कद्दू तो हमारे घर का है, इसका तो कोई रेट मैं बता नहीं पाऊँगी आपको, मतलब हमारे यहाँ की सब्जियों का। और बैगन जो है वो 30 से 35 रुपये किलो है अभी। और लौकी की बात करूँ तो 10 रुपये लौकी है। छोटा बड़ा जैसा हो, मुझे अभी इतना तो नहीं पता, पर माँ जी बोल रही थी कि इस तरह से है। और ये धनिया की पत्ती है फ्रेश, ये भी 5 रुपये में ही आपको इतना सारा मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और टमाटर की बात करूँ तो 20 रुपये किलो टमाटर हमारे यहाँ है, वो भी बड़े बड़े पके पके लाल लाल, बिल्कुल आप केचप बनाकर स्टोर कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा सस्ती हो गई हैं, जबकि यही सब्जियां ना इतनी महंगी हो रखी थी कि सब लोग सोच रहे थे कि हाँ कैसे खाएंगे। जो आम आदमी है ना
आपको, जो ये गोभी अभी 40-50 रुपए किलो था, अभी 10 रुपए किलो हो गया है, तो बहुत ही ज़्यादा है। तो उसमें मूली भी बहुत सस्ता हो रखा है। तो सारी सब्जियां सस्ती हैं इस टाइम, कोई भी कुछ भी बनाए खाए, कोई दिक्कत नहीं होती भाई। तो मैं जा रही हूँ खाना बनाने, तो मैंने सोचा साथ में सब्जियां भी खाली कर लेती हूँ। तो इस टाइम मैं फ्रिज में सब्जियां नहीं रखती, क्योंकि पहले से ही बहुत ठंडा मौसम है और फ्रिज में अगर सब्जियां रखती हूँ ना तो वो ख़राब हो जाती है ठंड की वजह से। इसलिए मैं इस टाइम सब्जियां सब बाहर ही ऐसे परात में करके रख देती हूँ खुला में। तो चलिए, मैं थोड़ी सी भिंडियाँ हैं तो मैं इसको भी बना ही लेती हूँ। और इसके बाद मैं आलू गोभी मटर की सब्ज़ी बनाऊँगी, दाल चावल सब ये सब बनाऊँगी। तो ये से क्या शेयर करना, बट मैं खाना बना रही हूँ तो मैंने थोड़ा सा शामिल कर दिया। तो चलिए वीडियो पे बने रहिएगा। सो दोस्तों, अभी मैं खाना बना के आ रही हूँ और हल्की हल्की धूप निकल रही है। तो मैं सोच रही हूँ कि चलूँ बाहर, और सिद्धि भी सोई है तो अभी उठने वाली है, तो मैं उसको लेकर चल रही हूँ बाहर। बहुत धूप तो नहीं, पर हल्की हल्की धूप हो रही है, तो मैं उसको बाहर चली आपको सब कुछ दिखाती हूँ। मेरा खाना रेडी हो गया और मैं अब सिद्धि को लेकर धूप में बैठूँगी। सो बच्चों को थोड़ा सा धूप दिखाना भी ज़रूरी है। चलिए आपसे आप बाहर ही बातें करेंगे। ठंडी बहुत कस की हो रही है। सो दोस्तों, ठंडी कड़ाके वाली पड़ने लगी है, पर अब हल्का हल्का धूप निकल रहा है, लग रहा है धूप हो ही जाएगा। मतलब सूर्य भगवान मेहरबान है, अभी भी धीरे धीरे हर रोज़ धूप हो जा रहा है। अभी ऐसा कोई दिन नहीं हुआ है जिस दिन धूप ना हुई हो। बस 1 जनवरी को धूप नहीं हुआ था, बाकी आज भी। सो दोस्तों, सिद्धि का तबीयत नहीं सही था। देखिए उसका चेहरा कितना डल हो गया है, एकदम से उसका तबीयत नहीं सही था। इसलिए नए साल पे मैंने कोई वीडियो भी नहीं डाला और ना ही मैंने कोई वीडियो शेयर किया। मैं सिद्धि का भी वीडियो इस टाइम इसलिए अपलोड नहीं कर रही, उसका तबीयत नहीं ठीक है। मैं उसका पूरा केयर कर रही थी, पर अब उसकी तबीयत सही है और थोड़ा सा धूप में उसे बहुत अच्छा लग रहा है, इसीलिए मैं यहाँ आप लाइव में भी आया करो और शेयर कमेंट भी करा करो। क्या करा करे? शेयर कमेंट भी। अच्छा ठीक है। सो ट्विंकल को ठंडी नहीं लगती, दिन भर डांट पड़ती है, पर नहीं लगाती टोपी। अभी हल्का हल्का धूप हो रहा है तो लगा रही है। निकल के बाहर। हाँ वो तो मुझे पता ही है। चलो नहा लो अब, चलो गर्म पानी कर दे नहा लो, गर्म पानी कर दे नहा लो। हाँ चलो चलो। हाँ, नहाने के नाम पे तो दोनों, सिद्धि को भी बड़ा मजा आता है और ट्विंकल को भी। जा रही हूँ नहाने अभी। सो दोस्तों, थोड़ी थोड़ी धूप हो गई है तो मैंने सिद्धि को सुला दिया है और ट्विंकल उसको खिला रही है। तो ट्विंकल भी, अगर कभी कभी ट्विंकल भी संभालती है सिद्धि को, बस थोड़ा देखना पड़ता है, क्योंकि ट्विंकल सिद्धि को टेडी बियर समझती है, उसके ऊपर ही सो जाती, कभी कभी उसके ऊपर ही सो जाती है। सो यहाँ खाट बिछाए हैं, धूप लग रहा था तो यहाँ ट्विंकल और सिद्धि खेल रही हैं। थोड़े टाइम के लिए मैं भी बैठ गई। क्या हो गया? चलने तो छत पे, इसीलिए तो सिद्धि को कहीं छत पे या कहीं बाहर अकेले नहीं छोड़ते, क्योंकि बिल्ली दौड़ती रहती है ना, बच्चों को काट भी लेती है, इसीलिए देखना पड़ता है दोस्तों। सो बहुत तेज़ धूप तो नहीं हुई है, बस हल्की हल्की धूप हुई है, तो मैंने सोचा सिद्धि को धूप दिखा देते हैं, क्योंकि धूप शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होती है। और सूर्य भगवान जो धूप होता है ना, उसमें विटामिन डी भी होता है, जो कि हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए थोड़े टाइम के लिए मैं भी धूप में बैठती हूँ और सिद्धि को भी सुला देती हूँ। सिद्धि को भी तेल मालिश करनी है सिद्धि को। अरे नहीं, उसके मुंह पे नहीं, नहीं मुंह पे नहीं, मुंह पे नहीं, बहुत ज़्यादा परेशान भी कर दे, कभी कभी खिलाती है, कभी कभी देखो उसके मुंह पे करोगी तो सिद्धि नहीं। नया साल मुबारक पूरन का के टाटा। सो दोस्तों, नया साल मुबारक पूरन का के टाटा। सो दोस्तों, फिर बादल बादल हो रहा है, बिल्कुल धूप नहीं हो रही। सिद्धि को लेके मैं अंदर जा रही हूँ और सिद्धि को तेल मालिश भी करनी है। अभी ठंडी की 15 दिन स्कूल में छुट्टी हो गई है। पूरी ठंडी के वजह से 15 दिन का ना बच्चों का स्कूल का छुट्टी हो गया है, इसलिए पूरे मोहल्ले के बच्चे घर पर ही हैं, इसलिए शोर शराबा ज़्यादा हो रहा है ना, तो मुझे ब्लॉगिंग करने में भी दिक्कत हो रही है।
सिद्धि का तबीयत नहीं सही था दोस्तों, इसीलिए देखिए कितनी ज़्यादा कमज़ोर हो गई मेरी सिद्धि का तबीयत कुछ दिन से ठीक नहीं चल रहा था। हाँ, अभी थोड़ा सा ठीक है सिद्धि का तबीयत, एकदम सिद्धि का तबीयत नहीं सही था। बेटा ले आओ इसको, मोजा पहना दे, देखो बादल हो रहा है जैसे। चलो घर में चलते हैं। हाँ, बहुत ठंडी है। तो पैरों में देखो लाल हो गया पूरा पैर सिद्धि का। हाँ, इसको लगता है मुझे मोजा लाना अभी सिद्धि हाथ भी पकड़ने लगी है, देखो देखो सिद्धि ऐसे हाथ पकड़ लेती है। देखो मेरा भी देखो। तो दोस्तों सिद्धि का तबीयत सिद्धि का तबीयत थोड़ा ख़राब था, फिर आज थोड़ा सही लग रहा है। और जब भी इसका वीडियो डालती हूँ पता नहीं क्यों नज़र लग जाती है, रोती बहुत है, इसीलिए सब लोग बोलते हैं कि इसका वीडियो मत डालो। पर मैं सोचती हूँ कि मैं वीडियो डाला करूँगी, सबको पता चलना चाहिए सिद्धि अब कितनी बड़ी हुई, क्या कर रही है, सारे मूवमेंट उसके सबको देखने चाहिए, इसलिए मैं डालती रहती हूँ। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो ब्लॉग करते हैं यहीं पे खत्म, मिलते हैं अगले वीडियो ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। क्यों मम्मा मजा नहीं आया? बाय बाय करो।